सीताराम पदाम्बुजो मधुरमानसंलीते सीताराम गुणावली निशिलवा सीताराम विचित्ररूपमनीशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजं श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्ते गुरु चतुर्नाम बपुलेक इनके पदवंदन किए नासत विघ्न हरे हरिजू आए विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या मालुके तुम पद रजमुआ तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रसखान जिनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद श्री जानकी वल्लभ की श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज के श्री नाभाजी महाराज के श्री प्रियादास जी महाराज के श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। हरि सुयस प्रचुर कर जगत में ये कवि जन अतिशय उदार। विद्यापति ब्रह्मदास बहोरन चतुर बिहारी। गोविंद गंगा रामलाल बरसानिय मंगलकारी। प्रिय दयाल परशुराम भक्त भाई खाटी को। प्रिय दयाल
छाप कवित के सो कोनी को आस करण पूरण नृपति भीषम जन दयाल गुण नहिन पार हरि सुयस प्रचुर कर जगत में हरि सुयस प्रचुर कर एक अभिजन अतिशय उदार कथा स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तवाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में भी कई संतों का स्मरण एक साथ किया है और अंत में निष्कर्ष के रूप में एक सूत्र प्रदान करते हैं कि ये संत अतिशय उदार हुए। संसार की भाषा में कृपण और उदार, कृपण उसे कहा जाता है जो धन खर्च नहीं करता है, उसे कृपण कहते हैं, और उदार कहते हैं जो धन खर्च करता है। लेकिन यहाँ अध्यात्म में इसका ये अर्थ नहीं होता है, भक्ति के क्षेत्र में इसका ये अर्थ नहीं होता है। यहाँ कृपण का तात्पर्य है जो अपना समय ठाकुर जी में न लगाए, उसी कृपण कहते हैं। इसलिए रामा जी ने जब श्री रामानुजाचार्य जी का चरित्र लिखा तो वहाँ श्री रामानुजाचार्य जी को कृपण पाल कहा गया। कृपण पाल करुणा समुद्र कृपण पाल रामानुज सम नहीं बियो रामा सहस्यास उपदेश करी सहस जगत उदाहरण यतन कियो। जो अपना समय ठाकुर जी में ना लगाए उसे कृपण कहते हैं। इनका पालन करने वाले कृपण पाल, यानी इन्हें भगवान के सम्मुख करने वाले, उन्हें उदार कहते हैं। और अतिशय उदार का तात्पर्य है कि मनुष्य को ही नहीं पशु पक्षियों को भी ठाकुर जी के चरणों में लगा दे। श्री भक्तमाल जी में रसिक मुरारी जी का चरित्र आया है, उनके लिए यही शब्द लिखा नाभा जी ने, क्योंकि उन्होंने एक मनोन्मत्त हाथी को भगवान के चरणों में लगा दिया, एक पशु को भगवान के चरणों में लगा दिया। वो उदारता की सीमा है। रसिक मुरार उदारवती मत गजही उपदेश दियो। मानव को भगवान के चरणों में लगाने वाले उदार, लेकिन पशुओं को भगवान के चरणों में लगाने वाले अतिशय उदार।
गिरिराज जी में एक कुत्ता रहता था। कुछ पंडित जी जहाँ रहते थे तो उसी कंपाउंड में आ जाता हूँ। प्रतिदिन गिरिराज जी की परिक्रमा करता हूँ। एकादशी के दिन कुछ खाता नहीं, और उसको कुछ भी शरीर की आदत, लोग शंका करने जाना दिए तो फाटक के बाहर जाता हो। प्रतिदिन गिरिराज जी की परिक्रमा करता है। और आश्चर्य की बात कि उसने अपना शरीर एकादशी के दिन ही छोड़ा। ये क्या है? पशु शरीर में, कुत्ते के शरीर में स्वरूप का अनुभव हो गया। वो हाथी पशु था, लेकिन संत ने उसके कान में हरि नाम सुनाकर स्वरूप का अनुभव करा दिया, और वो हाथी परम वैष्णव बन गया, परम भागवत बन गया। हमारे श्रीधाम वृंदावन में सेवा कुंज है, जहाँ नित्य रास होता है, ऐसा यहाँ के रसिकों का कहना है। तो हम लोग नित्य प्रति जाते थे। राम जी वैश्य सत्संग करने के बाद फिर वहाँ यमुना जी होते हुए सेवा कुंज जा। तो वहाँ के पुजारी जी बता रहे थे कि महाराज जी, यहाँ प्रतिदिन प्रातःकाल जैसे हम पट खोलते श्री जी का, राधा रानी का, वैसे एक कुतिया आके खड़ी हो जाती ठीक सामने। हम लोगों ने उसे बहुत भगाने का प्रयास किया, भगाने फिर आ जाए, भगाने फिर आ जाए। तो पुजारी जी कह रहे थे, माँ जी महीनों हो गए वो नहीं मानी। एक दिन मुझको बहुत गुस्सा चढ़ा, तो मैंने क्या किया कि उसे बोरे में भरा, और भरने के बाद उसकी पिटाई की, और पिटाई करने के बाद रिक्शे में लाद करके यमुना जी को उस पार छोड़ा है। वो पुजारी जी बोले कि महाराज जी रात्रि में कुतिया स्वप्न में आई, और उसने कहा मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया था? मैं तो श्री जी का दर्शन करती, तूने मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हारा क्या कसूर किया? तूने मुझे क्यों मारा? और सुबह फिर आ गई। स्वरूप का अनुभव हो जाता है मन, और इस स्वरूप का अनुभव कराने वाले ये संत हैं। इसलिए इनको उदारता की चरमोत्कर्ष सीमा में रखा गया, अतिशय उदार। ये स्वरूप का अनुभव जिस माहौल में होता है, जिस वातावरण में होता है, वो है भगवान की कथा, भगवान का सुयस है। और इस सुयस को जो जन जन तक पहुंचाते हैं, उन्हें नाभाजी महाराज अतिशय उदार कह रहे हैं। हरि सुयस प्रचुर कर जगत में, हरि सुयस एक कवि जन अतिशय उदार। तो इस छप्पे में कई चरित्र हैं। उनमें एक चरित्र परम रसिक श्री गोविंद स्वामी जी का है। श्री गुसाई विठल नाथ जी के कृपापात्र श्री गोविंद स्वामी जी, जिन्होंने इस कलयुग में द्वापर के श्री के साक्षात लीलाओं का रसास्वादन किया है। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज श्री गोविंद स्वामी का परिचय देते हैं। श्री गोवर्धन नाथ सदा, श्री गोवर्धन नाथ साथ खेले सदा झीले रंग। श्री गोवर्धन नाथ साथ झीले रंग, अंग सख भाव
ही ये गोविंद सुनाम है। प्रियदास जी कहते हैं मैं ऐसा चित्र वर्णन कर रहा हूँ जिनके साथ में श्रीनाथ जी 24 घंटे खेलते थे और श्रीनाथ जी ने इनसे सख भाव का संबंध जोड़ लिया, मेरा सखा है। प्रियदास जी कहते हैं कि यदि आप एकाग्रता पूर्वक श्रवण करोगे तो आपका हृदय प्रेम से भर जाएगा। ऐसा सरस चरित्र है। स्वामी कर ख्यात ताकी बात सुन लीजिए नीके, सुने सरसात नैन रीत अभिराम है, सुने सरसात नैन रीत अभिराम है, रीत अभिराम। प्रियदास जी कहते हैं उनकी जो प्रीति की रीति है वो अत्यंत मनोहारिणी है। उसे श्रवण करने से ये नेत्र प्रेमाश्रुओं से अप्लावित हो जाते हैं, भर जाते हैं। श्री गोविंद स्वामी जी का जन्म आतरी गांव में हुआ, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ आपका। और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने से छोटी आयु में भी कई लोग इनके शिष्य हो गए और उनको छोटी आयु से ही स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी लोग कहने लग गए। इससे इनका नाम गोविंद स्वामी हुआ। बाल्यकाल से ही आप में कवित्व शक्ति की प्रतिभा श्री ठाकुर जी ने प्रदान की और आप बाल्यकाल से अनेक पदों की रचना करने लग गए। आसपास के लोग इनके पदों को कंठस्थ कर लेते और बड़ी बड़ी सभाओं में गाते, आयोजनों में गाते। तो लोगों को बड़ा सुख मिलता। वैष्णवजन इनकी रचना श्रवण करके इनका सम्मान करने लग गए। एक बार श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी के सामने किसी ने इनका लिखित पद गाया। गोसाई जी अतिशय प्रसन्न हुए। अभी गोसाई जी से इनकी मुलाकात नहीं हुई। भगवान की कृपा होती है, अनुग्रह होती है तो किसी प्रेमी का संग मिलता है। श्री गोविंद स्वामी एक बार श्रीधाम वृंदावन आए हुए थे आतरी गांव से, तो एक वैष्णव मिल गए। उन वैष्णव के साथ थोड़ी देर वार्ता हुई। अच्छा लगा गोविंद स्वामी को। उन्होंने कहा महाराज क्या ठाकुर जी की लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है? जिन लीलाओं को गाया जाता है क्या उनका प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है? उन वैष्णव ने कहा कि देखो मैं सोच के बताऊंगा। गोविंद स्वामी ने कहा महाराज कैसी बात करते हो? आग मेरे इस समय लगी है, आप कहते हैं बुझाऊंगा बाद में। अरे मेरे अंदर इतनी व्याकुलता है, मैं अत्यंत आर्त हूं, मैं इस तरह कब तक अबोध पड़ा रहूंगा? मुझे ठाकुर जी की लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन करने की बड़ी गहरी उत्कंठा है। गोविंद स्वामी की आंख में आंसू देखकर वैष्णव का हृदय प्रसीज गया, द्रवीभूत हो गया। उन्होंने कहा देखो गोविंद स्वामी, इस समय ठाकुर जी श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी के वश में है
अपने वश में कर रखा है? इसलिए महाराज जब गोसाई विट्ठलनाथ जी का स्मरण किया, सिनाभा गोस्वामी जी ने इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। ये भक्तमाल समाधि भाषा का ग्रंथ है। एक एक शब्द में अत्यंत रस भरा हुआ है, अप्लावित है, और एक एक शब्द को ऐसा प्रयोग किया है नाभा जी ने कि वो दृश्य सामने प्रकट हो जाए। जब गोसाई विट्ठलनाथ जी का स्मरण किया तो नाभा जी लिखते हैं, वल्लभ सुत बल भजन की वल्लभ सुत बल भजन की कलयुग महा द्वापर कियो विट्ठलनाथ ब्रजराज जो लाड़ लड़ाए के सुख लियो। युग बदल दिया। 500 वर्ष हुए गोसाई विट्ठलनाथ जी को, और ग्रंथकार कहते कि द्वापर प्रकट कर दी। द्वापर में जैसे नंद बाबा के साथ लीलाएं की ठाकुर जी ने, वही की वही लीलाएं श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी के साथ श्रीनाथ जी ने की। गोसाई विट्ठलनाथ जी ने अपने हाथ से पलंग बिछाया ठाकुर जी के लिए शयन करने के लिए। कहा जय जय अब रात्रि हो रही, आप शयन करें। ठाकुर जी ने कहा गोसाई जी ये गद्दा ठीक नहीं है। दूसरा गद्दा लाया गया। गोसाई जी ये चादर ठीक नहीं है। दूसरी चादर लाई गई। गोसाई जी ये तकिया ठीक नहीं है। दूसरी तकिया लाई गई। गोसाई जी ये पलंग ही ठीक नहीं है। दूसरा पलंग लाया गया। बोले नहीं सोएंगे। बोले क्यों नहीं सोओगे? बोले गोसाई जी हम आपकी गोद में सोएंगे, हम पलंग में नहीं सोएंगे। ऐसी प्रत्यक्ष लीलाएं जो द्वापर में नंद बाबा के साथ की, ये सौभाग्य श्री विट्ठलनाथ जी को प्राप्त हुआ है। तो परम वैष्णव ने कहा श्री गोविंद स्वामी जी से कि इस समय ठाकुर जी विट्ठलनाथ जी के वश में हैं, और भैया यदि ठाकुर जी के लीलाओं का साक्षात्कार करना है तो उनकी कृपा से ही संभव है। गोविंद साहब ने कहा भैया हमको ले चलो जल्दी, इसी समय ले चलो, आप गोकुल ले चलो। महावन में रहते हैं गोसाई विट्ठलनाथ जी। तो वैष्णव उनको ले गए। उस समय गोसाई विट्ठलनाथ जी श्री यमुना जी में स्नान करके संध्या का समय था, तो संध्या वंदन कर रहे थे। अपना नित्य कृत्य पूरा किया। हाथ जोड़े गोविंद स्वामी जी खड़े थे। इनका नाम लेके पूछा गोसाई विट्ठलनाथ, गोविंद तुम कब आए? जबकि कभी आपस में मुलाकात नहीं हुई। गोविंद तुम कब आए? इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं कैसे मेरा नाम जानते, ना कभी हम लोग मिले। समझ गए कि अंतर्यामी है। और कहते कि गोविंद स्वामी ने जब गोसाई विट्ठलनाथ जी का दर्शन किया तो उन्हें ऐसा लगा कि हमारी पहचान आज की नहीं है, जन्म जन्मांतर की है। ऐसा मन में सोच रहे। गोविंद स्वामी ने उत्तर दिया, जय जय मैं बस अभी आया थोड़ी देर पहले। अच्छा चलो, अभी राजभोग में ठाकुर जी का दर्शन करके फिर प्रसाद पाना। महाराज जैसे ही
राजभोग का समय आया। श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी ने श्री नवनीत प्रिया जी का दर्शन कराया। गोसाई जी के ठाकुर का नाम नवनीत प्रिया जी। जैसे महाराज बालरूप के ठाकुर जी की उपासना थी गोसाई विट्ठलनाथ जी की, महाराज जैसे दर्शन किया साक्षात ठाकुर जी मुस्कुराते हुए, नेत्रों को चलाते हुए बिक गए। गोविंद स्वामी श्री ठाकुर जी का दर्शन करते ही बिक गए। क्या स्थिति महाराज जी महापुरुषों की, काहे की पात्रता, काहे का साधन, आओ लोग करो दर्शन। ये नैना रिझवार भैरी, हे नैना रिझवार भैरी, एक बेर लख रूप लाल को, एक बेर लख रूप लाल को, एक रूप लाल को, तज घर बार फकीर भैरी, रिझवार भैरी, रिझवार भैरी, रिझवार भैरी। चरणों में पड़ गए गोविंद स्वामी जी। कहा जय जय, इसी अपने चरणों का आश्रय दीजिए। गोसाई विट्ठलनाथ जी ने विधि पूर्वक वैष्णव दीक्षा प्रदान की, ब्रह्म संबंध कराया और कहा गोविंद स्वामी जी अब आप गोविंद स्वामी नहीं हैं, गोविंद दास हैं। अब आप गोविंद दास हैं। गोविंद दास जी अपनी जन्मभूमि आतुरी को छोड़कर गोकुल में निवास स्थान बनाया और श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी की कृपा से नित्य नई नई लीलाओं का स्फुरण होने लगा। आज स्वयं पदों की रचना करते, जो लीला देखते उसी को पदबद्ध करते और एकांत में गोकुल के एकांत स्थल में बैठ करके आप नित्यप्रति ठाकुर जी को गायन करके उन लीलाओं के पदों को श्रवण कराते। श्री गोविंद स्वामी का कंठ इतना मीठा था, इतना सुंदर था, इतना रसमय था कि जैसे किसी टीले में बैठकर गोविंद स्वामी जी गायन प्रारंभ करते वैसे ठाकुर जी आ जाते और सुनते नहीं, साथ में गवाते। गोविंद स्वामी जी के साथ साथ में श्री नाथ जी गायन करते। एक दिन एक वैष्णव थे जिनका नाम मदन गोपाल दास जी था। उन्होंने देखा कि गोविंद दास जी गा रहे, चलो थोड़ी देर हम भी बैठ जाते, सुनने के लिए बैठ गए। अब श्रीनाथ जी का और ठाकुर जी का गायन प्रारंभ हुआ। ठाकुर जी नहीं दिखाई पड़ रहे किसी को, केवल गोविंद दास जी को दिखाई पड़ रहे।
अब हुआ क्या, जब गोविंदास जी ने सीधी तान ली और ठाकुर जी ने तिरछी ले ली। गोविंद ने कहा सीधी गाओ, सीधी, तिरछी क्यों गा रहे हो, सीधी करो। अब यहां कोई दूसरा होता तो, अब गोविंदास जी और वैष्णव बंदन गोपाल दास जी, उन्होंने कहा महाराज किससे कह रहे हो? बोले बड़े मैं ऐसी बोल देता हूं। कभी भी वैष्णव इन दिव्य रहस्यों का उद्बोधन नहीं करते, क्योंकि हर व्यक्ति की स्थिति ऐसी नहीं रहती कि उसे हजम कर पाए, इसलिए वो कुतर्क करता है। ठाकुर जी संबंधी रहस्यों को प्रकट क्यों नहीं किया जाता है? सामने वाले व्यक्ति की स्थिति ऐसी नहीं रहती तो कुतर्क करता, फिर अपराध हो जाता है। एक व्यक्ति फोटो लेके पहुंचा किसी दुकानदार के पास, भैया इसको फ्रेम कर दो। फोटो वाले ने कहा भाई आपकी फ़ोटो 8x8 की है और मेरा फ्रेम 6x6 का है, बस इससे बड़े फ्रेम मेरे पास नहीं। बोले कर दो। बोले भैया फ्रेम छोटा है, फ़ोटो बड़ा है। बोले नहीं कर दो। तो उसने कहा आज फ्रेम की साइज बनाने के लिए मुझे कटिंग करनी, बोले कर दो। उसने ऊपर का सिर उड़ा दिया, नीचे के पैर उड़ा दिए, फ्रेम करके दे दिया। वही हालत हमारी, हमारे अंदर क्षमता न होने से हम उन तथ्यों को तोड़ मरोड़ दे देते हैं। हमारा जो फ्रेम है बुद्धि का संकीर्ण है, इसलिए इन रहस्यों को सब जगह प्रकट नहीं किया जाता है। तो गोविंद स्वामी ने नहीं किया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी के पास गोविंदास जी बैठे थे। गोसाई विट्ठलनाथ जी ने कहा गोविंद एक बात बताओ, ठाकुर जी अच्छा गाते हैं कि राधा रानी अच्छा गाती हैं? ऐसा पूछा। गोविंद साहब ने कहा बस स्वामी जी की आवाज़ को ठाकुर जी कभी पा सकते हैं? कहाँ स्वामी जी का गला और कहाँ ठाकुर जी का। सुनते ही हमारे अत्यंत प्रसन्न हो गए श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी। देखो कितनी कृपा इसके ऊपर ठाकुर जी ने किया, कितनी कृपा किया है। ऐसा अद्भुत सख्य श्री गोविंद स्वामी का श्री गोवर्धन नाथ से, श्रीनाथ जी से एक प्रसंग का वर्णन करते। कई प्रसंग हैं, बड़े रस भरे प्रसंग हैं। एक प्रसंग का वर्णन करते हैं प्रियदास जी महाराज। खिलत ही लाल संग, खेलत ही लाल संग, गयो उठ दाल के, खेलत ही लाल संग, गयो उठ दाल के, मारी खैच गिल्ली देख मंदिर में श्याम है। एक प्रसंग का वर्णन करते हैं भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियदास जी महाराज की। एक दिन श्री लाल जी यानी श्रीनाथ जी और गोविंद दास जी दोनों गुल्ली डंडा का खेल खेल रहे थे। वो ठाकुर जी हार गए, और हार गए तो अब दाव देना है। अब गुल्ली में वो गुल्ली खोज के लाएंगे और गुल्ली देंगे, और गोविंद स्वामी जी उसको प्रहार करेंगे डंडे से, फिर लेने के लिए जाए। यही खेल था, जो हारे वो गुल्ली लेने के लिए जाए। अभी तक तो गोविंद स्वामी गुल्ली ला रहे थे, अभी जीत गए, डंडे में गुल्ली मार दी तो जीत गए। अब ठाकुर जी को गुल्ली देना है। अब वो डंडा लेके खड़े हुए गोविंद स्वामी, इतने में मंदिर की घंटी बज गई, टन टन टन। अब श्रीनाथ जी भागे कि मंदिर में नहीं मिलेंगे तो गोसाई जी हल्ला करेंगे। भागे और दाव नहीं दिया।
एक क्षण में मंदिर के अंदर, और पीछे पीछे गोविंद से कहा, ए दाव दे दे, ये दाव दे दे, ये दाव दे दे। और ठाकुर जी तो मंदिर के अंदर चले गए। गोविंद स्वामी यहां आके खड़े हुए, हाथ में गिल्ली कि दाव दे। और जब अंदर ठाकुर जी ने कुछ नहीं बोले, अंदर से, मंदिर में तो भीड़ रहती है, दर्शन करने वालों की रहती है, व्यवस्थापकों की रहती है, पुजारियों सबकी रहती है। तो गुस्सा आ गई गोविंद स्वामी को, वही गिल्ली कस के मारी ठाकुर जी। अब जब गिल्ली अंदर मारी तो पुजारी ने हाथ से पकड़ ली और बाहर आके इतने क्रोधित हुए, इतने क्रोधित हुए, गोविंद तुझे होश नहीं है? ये गुल्ली कितनी गंदी जगह में जाती है और तू उसी को इतने पवित्र स्थल में फेंक रहा है। दूसरी बात, ठाकुर जो कहीं लग जाए तो बड़ा धूर्त हो गया है। सब पुजारियों ने मिलकर के धक्का मार करके और गोविंद दास जी को मंदिर से बाहर कर दिया। आहा, यहाँ देखो, हर दृश्य को प्रियदास जी आंखों से देख रहे हैं। इस दृश्य को देखकर प्रियदास जी अपना भाव वर्णन कर रहे हैं। माने अपराध साधु धक्का दे निकार दियो, माने अपराध मति सो अगाध, कैसे जाने वह बाम है। वह बाम है, वह बाम। ये प्रियदास जी का निज भाव। धक्का मारते हुए गोविंद सखा को जो निकाल रहे हैं, प्रियदास जी अपनी आंखों से देख के कहते हैं कि देखो भैया, इन लोगों का प्रवेश नहीं है वहां। ये जो पुजारी हैं, जो व्यवस्थापक हैं, वहां इनकी बुद्धि का प्रवेश नहीं है। संतों के हृदय में मन को प्रवेश करने के लिए बड़ी सूक्ष्म मन की आवश्यकता होती है। और यही बात भक्तमाल के लेखक सीनाभा जी ने अपने गुरुदेव से कही। कहा, गुरुदेव आप कहते हैं कि संतों का चरित्र लिखो, लेकिन असली बात तो संत अंदर इतनी गहराई में रखते हैं कि मेरा मन वहां जा ही नहीं सकता है। बाहर का स्वरूप उनका जो होता है उससे ठीक विपरीत अंदर की स्थिति होती है, जहां किसी संसारी व्यक्ति का मन जा नहीं सकता। फिर उनके चरित्रों को मैं कैसे लिखूंगा, उनके स्वभाव को मैं कैसे लिखूंगा। पूज्य महाराज जी श्रीमथादास जी महाराज सुनाते थे कि श्रीरंगम में, श्रीरंग जी के मंदिर के बाहर एक साधु एक झोपड़ी में रहते थे। अबे ये रंग जी की दीवार है मंदिर की, और मंदिर के बाहर जहाँ सड़क होती मार्ग, वहाँ उस दीवार से सटा के उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बना दी और वही रहते। श्री कावेरी जी का स्नान करते और आ करके बस अपनी छोटी सी झोपड़ी में घुस जाते, कहीं नहीं जाते। भिक्षा मांग लाते, एक बार हो गया। रंगनी का दर्शन करने भी नहीं जाते थे। एक बार जो वहाँ का राजा था, उसके मन में आया कि मंदिर बहुत कई दिनों से इसकी रंगाई पुताई नहीं हुई, तो थोड़ा सा पुराना दिखाई पड़ रहा है, क्यों ना पूरे रंगनाथ जी के एक बार सेवा कर दूं, सुंदर सुव्यवस्थित हो जाए। तो उसने हजारों आदमी लगाए श्री रंगनाथ जी के मंदिर की स्वच्छता के लिए, सफाई पुताई रंग रोजन जहाँ करना था सब। तो मंदिर के अंदर से वो लोग सब करते हुए बाहर आए और देखा कि ये झोपड़ी बाउंड्री में इसको हटा दे तो अच्छी तरह से बाहर के भाग की पुताई हो गई। तो
उन्होंने साधु बाबा से कहा, साधु बाबा झोपड़ी हटा करके हम सामने बना देते हैं और एक बार यहाँ की रंगाई पुताई हो जाए। बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं हटाना, नहीं हटाना। तो उन लोगों ने राजा से कहा कि हजूर वो झोपड़ी के कारण पूरा काम नहीं हो पाएगा सफाई का, रंगाई का। राजा ने कहा कि जब वो कावेरी जाता ना स्नान करने तो उसकी झोपड़ी को हटा देना। और मजदूरों ने ऐसे किया। मजदूर बाबा कावेरी गए और झोपड़ी उठा के अलग कर दी। बाबा वापस आए, झोपड़ी नहीं मिली तो प्राण छोड़ दिया। जब प्राण छोड़ दिए तो रंगनाथ जी को बहुत गुस्सा आया। रंगनाथ जी की आंखें लाल और जहां राजा सो रहा था स्वप्न में जाकर इतना उसको लताड़ा, झूठ, तेरी सिवा बिल्कुल पसंद हमको नहीं है। तूने उस महात्मा की झोपड़ी क्यों उठवाई? तुझे पता नहीं था मैं रोज उसे वहां दर्शन देने जाता था झोपड़ी के अंदर। और आज उसे जब ये लगा कि झोपड़ी नहीं है, ठाकुर जी नहीं आए, उससे प्राण छोड़ दिया। अब इन भावों को कौन जानेगा? हमारा मन गहराई में संतों के तब तो जानेंगे ना। ये बात कह रहे हैं यहाँ प्रियादास जी महाराज कि जिन्होंने धक्का मारा गोविंद सखा को, वो कैसे समझ सकते हैं? ये लोग विमुख हैं। महाराज जी, संत को जो नहीं समझता वास्तव में विमुख है। भले हो बाहर संत का वेश हो, पुजारी का वेश हो, लेकिन उसको विमुख कह रहे हैं यहाँ पर प्रियादास जी महाराज। जाने वह बाम है, जाने वह दियो मति सो अगाध कैसे, दियो मति सो जाने वह बाम है, जाने वह बाम है। धक्का लेके मंदिर से बाहर निकाल दिया। गोविंद सखा वहां से चले। जंगल में एक कुंड था, उस किनारे में बैठे गए। कहने लग गए कि देखो इसके जो चमचे हैं, श्रीनाथ जी के जो चमचे हैं, इन्होंने मुझे धक्का देके बाहर निकाला है। इसलिए मैं इसका फल चखाऊंगा। इसे किसको? श्रीनाथ जी को। इसका मैं फल चखाऊंगा। आएगा तो यहीं से, कुंड के ऊपर बैठ करके आएगा तो यहीं से, इसका मैं फल चखाऊंगा। उसकी गुस्सा श्रीनाथ जी के पास पहुंच गई। वो तो वन में कुंड में गुस्सा अकेले में कर रहे हैं गोविंद, और वो गुस्सा ठाकुर जी के पास पहुंच गई। और यहां प्रियादास जी कहते हैं कि श्रीनाथ जी को गहरा सोच पड़ गया। लाल ही ये सोच पड़ो, लाल ही ये सोच पड़ो, कैसो भरो जात वह, कैसो भरो जात वह। अरो मघमाज भोग धरो पे न खाइए, अरो मघमाज भोग धरो पे न खाइए। पूज्य महाराज जी श्रीमद जी महाराज कहते थे कि भक्त करवट लेता है और करवट लेने में यदि कहीं थोड़ा सा कष्ट हो तो आह ठाकुर जी को निकलती है। भक्त के करवट लेने में यदि कहीं कष्ट हो
तो उस दुख का अनुभव ठाकुर जी को होता है। कितनी निकटता है, आप देखो कितनी समीपता है। और आदि पुराण में तो ठाकुर जी का वाक्य है, वैष्णवो मम देहस्तु, वैष्णव का शरीर मेरी देह है, ऐसा कहते हैं ठाकुर जी। तो गोविंद सखा का गुस्सा ठाकुर जी के हृदय में कंपायमान, कांपने लग गए ठाकुर जी। और इतने चिंतित हो गई कि दोपहर हो गई, राजभोग का समय हो गया, गोसाई जी भोग का थाल लेकर के आए और महाराज जय जय आरोगे, बात नहीं कर रहे, बिल्कुल गंभीर था। गोसाई जी जय जय क्या हो गया? ठाकुर जी बोले, गोसाई जी आज मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। कही श्री गुसाई जू सो, कही श्री गुसाई जू सो, मोको एना भाए कछु, मोको एना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। क्या हुआ जय जय? मेरे ऊपर गोविंद सखा नाराज हो गए। इन सेवकों ने मंदिर से धक्का मार कर उसे निकाल दिया। वो बहुत नाराज हो गया है और गोसाई जी नाराज होकर के वो मुझे कुछ बक रहा है, कुछ कह रहा है। गोसाई जी आप चाहते हैं कि मैं कुछ पाऊं तो आप जाइए, मेरे गोविंद सखा को मनाइए, और जब वो मेरे पास आ जाएगा और मुझे क्षमा कर देगा तब मैं कुछ पाऊंगा। नहीं, मेरे को बिल्कुल भूख, मेरा मन नहीं लग रहा है गोसाई जी। ठाकुर ने कहा ठीक है, तुम यहीं खेल लिया करो आंगन में, मत जाओ बाहर, बाहर ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तुम यहीं खेल। बोले गोसाई जी नहीं नहीं नहीं, मेरे को एक आंगन में खेलना अच्छा नहीं लगता है। बन बन खेले बिन बनत न मुको नेको, बन बन खेले बिनु बनत न मुको नेको, भनत जुगारी अनगिनत लगाओगो। क्या ठाकुर जी का भाव है, कितना सुंदर हुआ, कितना रस है। ठाकुर जी कहते हैं गोसाई जी मेरे को हजारों गालियां दे रहा हो, और यदि मैं चला गया तो ऐसी मार लगाएगा मेरे होश सवास उड़ जाएंगे। अनगिनत लगाओ, गिन के नहीं मारेगा, अनगिनत लगाओ गो, अनगिनत लगाओ। क्या बोल रहा है? गोसाई जी ने पूछा। ठाकुर जी कहते गोविंद सखा बोल रहा है, बोतले आयो भाज गंवार, मेरा दाव दिए बिना चला गया अंदर मंदिर के। बोतले आयो भाज गंवार, खोल किवार धस्यो घर भीतर, खोल किवार धस्यो घर भीतर, सिख दिए रंगवा, रंगवार समझते हो? पिछलग्गू को आज की भाषा में चमचे कहते हैं। बोले अपने चमचों को सिखा दिया, क्यों आए तो उसे निकाल देना, खुद घर के अंदर घुस गया, यानी मंदिर के अंदर घुस गया। ठाकुर जी कह रहे हैं कि कह रहा है कब हूं तो निकसो गो बाहर, कब हूं तो
ऐसी दूंगो मार, ऐसी गोविंद प्रभु से बैर अब करके, सुखी न सोए यार। वो मुझे गाली दे रहा है और कह रहा है कि अब तुझे चैन की नींद नहीं सोने दूंगा। तो गोसाई जी आप हमारी सुलह करा दो। गोसाई जी ने कहा ठीक है। गोसाई विठलनाथ जी का सिर थोड़ा स्थूल था, एक छड़ी ली, मंदिर का पर्दा बंद किया और वन में खोजने के लिए गए। गोविंद कुंड पे बैठे गाली शास्त्र नाम इनका चालू था। देखा गोसाई जी आ रहे हैं तो लाठी लेके मारने को, बेट लेके चलते, इसने लाठी लेके मारने को भेजा है। भागो बच्चे तो थे, भागो। तो गोविंद सखा वहां से भागे गोसाई जी को देख करके। उसने गोविंद सुन मेरी बात, बोले नहीं मारोगे तुमको भेजा है उसने। बोले बात तो सुन, बात तो सुन। तो दूरी खड़े होके बोले हाँ बताइए क्या बात है। बोले देख श्रीनाथ जी ने, लाल जी ने भेजा है, वो अपनी गलती महसूस कर रहे हैं। अरे गलती हो जाए तो कभी क्षमा भी तो करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं आज मैं गोविंद सखा के साथ ही प्रसाद पाऊंगा, क्षमा कर दे चल। इतना सुनते महाराज छाती फूल गई। महाराज जी कहते थे श्रीमद दास जी महाराज कि गोविंद सखा ने मन में विचार किया, मैं मंदिर में जाऊंगा, जगमोहन में पहुंचते ही मुझे देखते यदि सिर नीचा कर लिया तो माफ कर दूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा। और जैसे ही गोसाई जी के साथ गोविंद सखा गए, श्री ठाकुर जी ने सिर नीचा कर, आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा, आओ मेरे आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा। भई बार खेलन हाँ, भई बार यमुना तट बदन दिखाए देहु अनंदा। भई बार खेलन यमुना तट, भई बार भई बार खेल तो यमुना तट, बदन दिखाए देहु आनंद। आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा, गायन की आवन की विरिया, गायन की आवन की दिन मणि
मंदा दिन मन किर आए तात मात छतियां लगे गोविंद प्रभु ब्रज जन सुख कंदा गोविंद प्रभु ब्रज जन आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा आओ मेरे आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा। श्रीनाथ जी मंदिर के बाहर आए, गोविंद सखा को अपने हृदय से लगाया और गोविंद सखा और श्रीनाथ जी ने साथ में मिलकर के आज प्रसाद पाया। ऐसे भक्तवत्सल भगवान का हम चिंतन करें, मनन करें, स्मरण करें, सत्य मानो, जीवन में कोई शोक नहीं रह जाएगा, कोई भय नहीं रह जाएगा, माने जन्म मरण का चक्कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। ऐसे गोविंद सखा के चरणों में प्रणाम। समय की मर्यादा में वाणी को यही विराम। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि गोविंद सखा की आरती मन से करो आप। नमो नमो श्री भक्त सुमन जाके सुनत महात्म नासत और झलकत राधा नंदलाल। हाँ गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी लोचन बरसत असुमन जा। जय जय उतर जात अभिमान व्याल विष हानित जीवाए सुरस तिकार। नमो नमो श्री भक्त सुमान होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। हाँ लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार। जय जय तजत कुसंग लेत सत्संगति। हाँ भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासर सोवत और जागत। हाँ रोम रोम हुए करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया
जय जय प्रगति जीवन रसिक रसार। नमो नमो श्री भक्त सुमार। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम जय जय सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।